गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, टाइटल पढ़कर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा जी कि बाबा जी ने आखिर एक मृत जानवर के सामने बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें किस लिए रख दी। लेकिन जब आप इस वीडियो को आखिर तक सुन लेंगे जी तो आप समझ पाएंगे कि हम सब कहने को तो बाबा जी की संगत हैं, लेकिन हम सब के सब बहुत ज़्यादा जिद्दी भी हैं और हमें भ्रमों से बाहर निकालने के लिए कभी कभी संतों महात्माओं को बहुत कुछ करना पड़ जाता है जी। इस वीडियो के आखिरी में एक और घटना का भी जिक्र है जी, जिसमें एक सत्संगी ने बाबा जी के वचनों को कुछ पैसों के लिए बेचना शुरू कर दिया था जी। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए जी। संगत जी, सबसे पहले मृत जानवर को खाना देने वाली घटना सुनते हैं जी। बाबा जी का एक सेवादार पिछले कई दिनों से अपनी सेवा पर देर से पहुंच रहा था जी। एक दिन बाबा जी को जब पता चला तो बाबा जी ने उसको अपने पास बुलाया और देरी से आने का कारण पूछा। बाबा जी के पूछने का मतलब था कि घर परिवार में कोई परेशानी तो नहीं है जिस वजह से सेवादार देरी से आ रहा है। तो सेवादार ने कहा कि बाबा जी, घर में सब कुछ ठीक है, मैं तो बस वैसे ही आजकल लेट हो जाता हूँ। साध संगत जी, बाबा जी तो सब कुछ जानते थे कि सेवादार किन चक्करों में पड़ा हुआ है, लेकिन बाबा जी ने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि बाबा जी चाहते थे कि सेवादार खुद ही अपने मुंह से मुझे देरी से आने का कारण बताए। लेकिन सेवादार जो काम कर रहा था वह अगर बाबा जी को बता देता तो बाबा जी नाराज हो जाते। साध संगत जी, सेवादार पिछले 4-5 दिनों से एक पंडित के झांसे में फंसा हुआ था जी। कुछ दिन पहले सेवादार के मृत पिताजी सेवादार के सपने में आए थे जी और सपने में सेवादार से कुछ खाने पीने की चीज़ों की मांग कर रहे थे जी। सपने में अपने पिताजी को देखकर सेवादार आधी रात को अचानक जग गया और बहुत घबरा गया। सेवादार के पिताजी को गए हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे जी, लेकिन यह पहली बार था जब सेवादार के पिताजी उसके सपने में आए। सेवादार ने यह बात अगले दिन अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने सलाह दी कि हम किसी ब्राह्मण से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अगर बाबा जी से बात की तो बाबा जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बाबा जी हमेशा अपनी संगत को भी सलाह देते हैं कि सपनों में दिखाई देने वाले लोग हमारे मन पर पड़े प्रभावों के कारण हमें दिखाई देते हैं। तो इन दोनों पति पत्नी ने बाबा जी से इस बात को छुपा लिया और एक ब्राह्मण के पास पहुंच गए। वह जो ब्राह्मण था वह एकदम लालची किस्म का था और उसको तो ऐसे ग्राहकों की हमेशा से तलाश रहती थी जो बहुत डरे हुए हों। तो ब्राह्मण ने सेवादार की सारी बात को सुनकर सेवादार से कहा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके पिताजी पितलोक में खुश नहीं है, वह वहाँ बड़े परेशान हैं। उन्हें ना तो वहाँ पीने का पानी मिल रहा है, ना खाने को खाना और ना ही पहनने को कपड़े। वह सर्दी से बेहाल होते जा रहे हैं। ब्राह्मण की बातों को सुनकर सेवादार की आंखों से आंसू बहने लग गए। साध संगत जी, यही तो ब्राह्मण चाहता था। जब ब्राह्मण ने सेवादार को रोते हुए देखा तो उसने अपना दूसरा तीर चलाया। ब्राह्मण कहने लगा कि आपके पिताजी को सोने के आवास का भी शौक था। तो सेवादार ने कहा, जी हाँ, वह अक्सर सोने की अंगूठी पहनते थे। साध संगत जी, यह तो बड़ी ही कॉमन सी बात है
कि एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास परिवार के लोग सोने की कोई ना कोई चीज़ तो अक्सर पहन ही लेते हैं। तो ब्राह्मण ने हवा में इस तीर को चलाया जो सीधे निशाने पर लगा। तो ब्राह्मण ने अब अपना तीसरा और आखिरी तीर चलाया। ब्राह्मण कहने लगा कि मैं आपके पिताजी को पितलोक में शांति के लिए हवन करूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें वहाँ ज़रूरत है वह सब भी मैं उनके पास पितलोक तक पहुँचा दूंगा। अगर इस काम को जल्दी ना किया गया तो आपके पिताजी वहाँ तड़पते रहेंगे और बार बार आपके सपनों में आकर आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। सेवादार इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि उसने ब्राह्मण से कह दिया कि आपको जो करना है जल्दी करो। तो ब्राह्मण ने 2 दिन बाद की तारीख बताई और 51,000 की रकम के साथ एक सोने की अंगूठी, पहनने के लिए महंगे महंगे कपड़े, मिठाई, काजू, किशमिश, बादाम, बहुत सारी चीज़ें सेवादार को लिखवा दी। सारा सामान लगभग 2 लाख रुपए का था। ब्राह्मण ने अब दूसरा ऑफर भी रख दिया। ब्राह्मण कहने लगा कि अगर आप यह सारा सामान बाजार में नहीं ले सकते तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं खुद बाजार से सब कुछ लेकर हवन करवा दूंगा और सारा सामान और कुछ पैसे पिलों में पहुंचा दूंगा। सेवादार और उसकी पत्नी घबराए तो पहले से ही हुए थे, तो उन्होंने कह दिया कि हम आपको 2 लाख रुपए कल शाम तक भिजवा देंगे। फिर ब्राह्मण कहने लगा कि जी यह 2 लाख का सामान तो पितृलोक पहुंच जाएगा, लेकिन मेरी दक्षिणा आपको 21,000 के लगभग देनी होगी। सेवादार ने उसके लिए भी हाँ कर दी और अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। अगले दिन सुबह जब सेवादार के करीबी मित्र, जो कि खुद भी एक सेवादार था, उसने जब देखा कि सेवादार परेशान लग रहा है तो उसने सेवादार से सारी बात पूछी। सेवादार ने उसको सब कुछ बता दिया। सेवादार का दोस्त बड़ा ही समझदार था और वह वहाँ से चुपचाप उठकर अपने घर लौट आया और उसने अगले दिन सारी बात बाबा जी को बता दी। बाबा जी तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, तो बाबा जी ने कहा कि उसको कहना कि कल सुबह पहले डेरे आकर मुझसे मिले। तो सेवादार के उसने सेवादार को बाबा जी का संदेश पहुंचा दिया। सेवादार ने सोचा कि पहले डेरे जाकर बाबा जी से मिल लेता हूँ और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ जाकर ब्राह्मण को पैसे दे आऊँगा। तो सेवादार जब डेरे के लिए जाने लगा तो उसकी पत्नी कहने लगी कि वह भी आपके साथ डेरे चलेगी और वहीं से सीधे ब्राह्मण के पास चले जाएंगे। तो कुछ देर में दोनों अपनी कार से डेरे पहुंच गए और बाबा जी के पास पहुंच गए। बाबा जी उस समय 10 से 12 अलग अलग खाने पीने की चीज़ें अपने पास लेकर बैठे हुए थे। तो बाबा जी ने सेवादार को देखते ही कहा कि आजा बेटा, आ गया, तू चल मेरा एक काम कर दे, यह सारा खाना पीना का सामान उठा ले और मेरे साथ एक किसान सेवादार के खेत की तरफ जा, वहाँ मुझे बहुत काम है। सेवादार और उसकी पत्नी ने सारा खाने पीने का सामान उठाया और बाबा जी के साथ डेरे के पास बने हुए एक किसान के खेत में पहुंच गए। उस किसान के बैल की मौत एक दिन पहले ही हुई थी। तो जब बाबा जी और सेवादार वहां पहुंचे तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह सारा खाना इस बैल के आगे रख दो। इस बैल को यह खाना बड़ा ही अच्छा लगता था। सेवादार और उसकी पत्नी ने बड़ी हैरानी से उस खाने को बैल के आगे रख दिया। फिर बाबा जी कहने लगे कि अभी देखना,
यह बैल इस भोजन को खाने लगेगा। सेवादार और उसकी पत्नी यह सब कुछ देखकर बड़े ही हैरान हो गए थे। सेवादार बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, लेकिन यह बैल तो मर चुका है, फिर यह भोजन कैसे खा सकता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, क्यों नहीं खा सकता? जब तेरे 10 साल पहले मरे पिताजी तेरा भेजा हुआ भोजन खा सकते हैं, तो इस बैल का शरीर तो अभी यहीं पड़ा है, यह भला भोजन क्यों नहीं खा सकता? सेवादार को यह बात समझते देर ना लगी कि बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं। सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मेरे पिताजी पितलोक में तड़प रहे हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कौन सा पितरलोक? जो लेना देना करना है वह यहीं पर होता है। यहाँ से जाने के बाद कुछ नहीं है। जब तक इंसान शरीर के दायरे में है तब तक उसको भूख भी लगती, दर्द भी होता है, खुशी भी होती है, नींद भी आती है। लेकिन जब शरीर का दायरा छूट जाता है तो कुछ भी समझ नहीं रह जाता। बाबा जी ने सेवादार को एक और बड़ा ही अच्छा उदाहरण देते हुए समझाया जी कि बेटा, एक बार गुरु नानक देव जी की एक ऐसे शहर में पहुँचे थे जहाँ सुबह के समय सब लोग सूरज को पानी देते थे। बाबा नानक जी और भाई मर्दाना ने देखा कि सब लोग एक लोटे या गिलास में पानी लेते हैं और सूरज की तरफ मुख करके सूरज को पानी दे रहे थे। तो यह देखकर बाबा नानक जी ने भी अपने झोले में से एक लोटा निकाला और उसमें पानी भरा और सूरज की तरफ पीठ करके दूसरी ओर पानी देने लग गया। जब यह सब कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि बाबा जी, सूरज तो उस तरफ है, आप पानी दूसरी तरफ दे रहे हो। तो बाबा नानक जी कहने लगे कि बेटा, मेरे खेत यहाँ से कुछ मील दूर हैं और वहाँ लंबे समय से बारिश नहीं हुई, इसलिए मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। यह सुनकर लोग हंस पड़े और कहने लगे कि बाबा जी, यहाँ से आपको खेतों तक पानी कैसे पहुँचेगा? तो बाबा जी नानक जी ने उनसे कहा कि जब तुम्हारा पानी लाखों मील दूर सूरज तक जा सकता है तो मेरा पानी कुछ मील दूर मेरे खेतों तक क्यों नहीं जा सकता? बाबा जी की इस बात को सुनकर सबने शर्म से आंखें झुका ली थी। बाबा जी के इस दूसरे उदाहरण को सुनकर सेवादार और उसकी पत्नी भी बाबा जी के आगे शर्मिंदा तो हो गए थे जी, क्योंकि कहने को तो वह एक सत्संगी थे, लेकिन बाबा जी की बातों पर अमल नहीं कर रहे थे। तो दोनों ने बाबा जी से माफ़ी मांगी और ब्राह्मण की तरफ कभी दोबारा रुख नहीं किया। साध संगत जी, हमारा हाल भी तो सेवादार और उनकी पत्नी जैसा ही है। हम भी तो मंगलवार को कपड़े भी नहीं धोते, वीरवार को नाखून नहीं काटते, रात को झाड़ू नहीं लगाते और भी ना जाने क्या क्या अंधविश्वास करते हैं जी। हमारे में और इस सेवादार और इसकी पत्नी में कोई फर्क थोड़ी ना है। साध संगत जी, वीडियो तो अभी ख़त्म नहीं हुई है जी। अब मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बड़ी ही प्यारी घटना सुनाने जा रही हूँ जी, जिसमें एक सत्संगी ने बाबा जी के वचनों को यानी कि आशीर्वाद को कुछ रुपयों के लिए बेच दिया था जी। यह सत्संगी भाई अक्सर डेरे में जाया करता था जी और उस समय हुजूर महाराज जी गति पर हुआ करते थे। जब यह सत्संगी डेरे जाता तब तो रास्ते में उसको एक अपाहिज आदमी मिलता था। वह अपाहिज आदमी भी एक सत्संगी था, लेकिन वह इस संसार में एकदम अकेला था और किसी पिछले कर्मों के कारण उसकी दोनों टांगे को लकवा मार गया था जी, जिस वजह से वह डेरे तक नहीं जा पाता था। लेकिन उसके अंदर बाबा जी के दर्शन करने की और सत्संग सुनने की बड़ी चाह होती थी।
उन दिनों टीवी या रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं हुआ करते थे जी। और यह अपाहिज सत्संगी महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए बड़ा तड़पता था जी। तो वह जो दूसरा सत्संगी जब डेरे जाता तो यह अपाहिज सत्संगी उसको हर बार मिलता था। अपाहिज सत्संगी अपने घर के दरवाजे पर बैठकर उस सत्संगी के डेरे से लौटने का इंतजार किया करता था। तो लौटते समय वह सत्संगी इस अपाहिज को महाराज जी का सत्संग सुनाया करता था। महाराज जी का सत्संग सुनकर अपाहिज सत्संगी बड़ा खुश होता था। ऐसे ही कई सालों तक चलता रहा जी। और एक बार अपाहिज सत्संगी को पता चला कि अपने सेवादारों से मिलेंगे और उनसे बातें भी करेंगे। तो अपाहिज सत्संगी ने उस दूसरे सत्संगी को जाते समय कह दिया कि आज सत्संग तो नहीं होगा, लेकिन आज महाराज जी आपके साथ जो भी बातें कर रहे आप मुझे वही बता देना। तो जब शाम हो गई और वह सत्संगी डेरे से वापस लौटा तो उसने अपाहिज सत्संगी को पूरे दिन का हाल बताया और यह भी बताया कि आज महाराज जी ने उसको दुआ दी है, आशीर्वाद दिया है। कि यह सुनकर अपाहिज सत्संगी कहने लगा कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो क्या आप मानोगे? इसके बदले में मैं आपको बहुत सारे पैसे भी दे सकता हूँ। तो डेरे जाने वाले सत्संगी ने कहा कि जी अगर मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर मानूंगा। तो अपाहिज सत्संगी ने कहा कि महाराज जी ने आपको आज जो आशीर्वाद दिया क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? इसके बदले में आपको मैं 5,000 दे दूंगा। साध संगत जी, यह उस समय की बात है जब 5,000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी जी। 5,000 सुनकर डेरे जाने वाले सत्संगी के अंदर का लालच जाग गया और वह कहने लगा कि जी हाँ, क्यों नहीं, मैं तो डेरे जाता रहता हूँ, मैं तो दोबारा में महाराज जी से आशीर्वाद ले लूँगा। आज वाला आशीर्वाद आप ले लो और बदले में 5,000 दे दो। अपाहिज सत्संगी ने उसी समय 5,000 सत्संगी के हाथ में दिए और कहने लगा कि अब वही उस शब्द मुझे बोल दो जो महाराज जी ने आपको आज आशीर्वाद के समय बोले थे। तो डेरे जाने वाले सत्संगी ने कहा कि मालिक तेरा भला करे। यह कहकर वह सत्संगी 5,000 रुपये लेकर वहां से चला गया जी। और कुछ ही दिनों में आशीर्वाद का असर दिखने लगा। अपाहिज आदमी के कर्म कटने लगे और उसकी दोनों टांगे एकदम ठीक हो गई। इधर डेरे जाने वाले सत्संगी के बुरे दिन शुरू हो गए। उसको व्यापार में घाटे पड़ने लगे, घर में कलेश होने लगे, उस पर कर्ज चढ़ने लगे। शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया कि यह सब अचानक क्या होने लगा। फिर एक दिन वो डेरे जा रहा था तो उसने देखा कि अपाहिज सत्संगी अपने पैरों पर खड़ा है और चला फिर भी सकता है। और अब उसको सारा खेल समझ आ गया जी कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया। सतगुरु के आशीर्वाद को 50,000 में बेच दिया, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। साध संगत जी, अगर यह सत्संगी बिना पैसे के लालच किए अपने मन से उस अपाहिज सत्संगी को दुआ देता तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता जी, और अपाहिज सत्संगी के साथ इसका भी भला हो जाना था जी। लेकिन इसने एक ऐसा गिरा हुआ काम कर दिया था कि मालिक ने इसको सजा तो देनी ही थी। कहते हैं संत महात्मा जब किसी को दुआ देते हैं या किसी को वचन देते हैं तो मालिक उन वचनों को हर हाल में पूरा करते हैं जी। लेकिन अगर इंसान माया के लालच में महात्माओं के वचनों का ही सौदा कर दे तो उसका क्या श्रम है। हो सकता है वह आपने सुन ही लिया होगा जी। साध संगत जी, मुझे उम्मीद है जी कि आपको यह दोनों घटनाएं अच्छी लगी होगी जी, और आपको पहले वाली घटना से एक बड़ी सीख जरूर मिली होगी कि हमें अंधविश्वासों से बाहर निकलना चाहिए जी। साध संगत जी, आपसे विनती है कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखना जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।